70 शब्द प्रति मिनट शुरू। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 में व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार संबंधी उपबंध हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कृत्य अपराध हो सकता है, लेकिन इस विधि के अंतर्गत औचित्यपूर्ण माना गया है, क्योंकि स्वयं की आत्मरक्षा करना प्रत्येक प्राणी मात्र की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में लॉर्ड बैरन पार्क ने लिखा है कि प्रकृति व्यथित व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है कि वह आक्रमणकारी या क्षति पहुंचाने वाले का विरोध करे तथा उस सीमा तक बल प्रयोग करे जो उन परिस्थितियों में क्षति को रोकने या आक्रमण की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त हो। विधि द्वारा व्यक्ति को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार दिए जाने का एक अन्य कारण यह भी है कि व्यावहारिक दृष्टि से राज्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने सीमित साधनों से प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक क्षति से रक्षा करे। अतः वह व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक स्वयं के शरीर व संपत्ति की स्वयं रक्षा करने का अधिकार देती है, लेकिन यह उपेक्षा करती है कि निजी प्रतिरक्षा के लिए किया गया बल प्रयोग उस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए जो उन परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति युक्ति युक्त समझे। थॉमस बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि वस्तुतः प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के सामने केवल दो विकल्प रह गए हो कि या तो वह आक्रमणकारी के समक्ष समर्पण कर दे अथवा उस परिस्थिति में आवश्यक बल प्रयोग करते हुए स्वयं को बचाए। ऐसी स्थिति में विधि यह अपेक्षा नहीं करती कि वह कायरता पूर्वक समर्पण कर दे, वरन व्यक्ति को उचित बल प्रयोग द्वारा स्वयं का संरक्षण करने की अनुमति देती है। परंतु यदि व्यक्ति स्वयं आक्रमण करता है तो उस दशा में वह स्वयं आत्म प्रतिरक्षा के बचाव की मांग नहीं कर सकेगा। विस्तार। व्यक्ति को प्राप्त प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल शारीरिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, अपितु संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी इसका प्रयोग न्यायोचित माना गया है। इतना ही नहीं, यह अधिकार व्यक्ति को न केवल स्वयं के शरीर व संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए प्राप्त है, अपितु अन्य लोगों के शरीर व संपत्ति की
रक्षा के लिए भी वह इसका प्रयोग कर सकता है। प्रतिरक्षा के अधिकार को अन्य व्यक्तियों के शरीर या संपत्ति की रक्षणार्थ प्रस्तुत किए जाने के औचित्य के बारे में सुविख्यात आंग्ल विधि शास्त्री जर्मी बेंथम ने कहा है कि मानव की यह सामान्य प्रवृत्ति है कि जब वह किसी दुर्बल या असहाय व्यक्ति को किसी बलवान व्यक्ति के अन्यायपूर्ण आक्रमण का शिकार हुआ देखता है तो उसका हृदय दया और करुणा से परिपूर्ण हो जाता है और वह उस निर्बल व्यक्ति की सहायता करने के लिए प्रेरित होता है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे न्यायोचित माना गया है। स्टॉप।